I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact, because I have seen myself. There's not even 1 square inch of land which Chinese have occupied. And जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। क्या लद्दाख में चीन ने घुसपैठ नहीं की थी? क्या हमारी ज़मीन किसी के कब्जे में नहीं है? क्या चीन नहीं आया था? और अगर नहीं आया था तो गलवान झड़प क्यों हुई थी? और अगर चीन हमारी ज़मीन पर नहीं है तो 19 दौर की कोर कमांडर वार्ता किस लिए हुई है? अगर हमारी ज़मीन किसी के कब्जे में नहीं है तो फिर गलवान में 20 जवान किसके साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे? इससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि 19 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में कहा था और अब लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा ने भी यही बात कही है कि देखिए हमारी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। तो सवाल यहां पे यह उठता है दोस्तों कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आप किस लिए चीन से वार्ता कर रहे हैं? किस लिए 19 बार की कोर कमांडर मीटिंग हो चुकी है? और क्यों भारत और चीन के संबंध एक पटरी पे नहीं है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि चीन हमारे अंदर है, और तो और जो बफर जोन बनाया गया है दोस्तों वो हमारे अंदर है। इतना ही नहीं, जो हाल ही में आईपीएस की ने रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी थी उसमें कहा था कि 27 से 28 पॉइंट ऐसे हैं जहां हम 2020 से पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहते हैं कि हमारी जमीन ही किसी के कब्जे में नहीं है, और अगर हमारी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है तो फिर वो 28 पेट्रोलिंग पॉइंट में हम क्यों नहीं जा पा रहे? दरअसल सच्चाई यह है कि जहां से डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर भी जो बफर जोन बनाए गए हैं वो भारत की जमीन पर बनाए गए हैं। चीन की पॉलिसी है सलामी स्लाइसिंग। 4 कदम चीन आगे जाता है, 2 पीछे आता है, 2 कदम अपने पास रखता है, और भारत इसका शिकार पूर्वी लद्दाख में हो चुका है। अब एक ऐसा सच है, ना मोदी सरकार इसे पचा पा रही है, ना उगल पा रही है, ना निगल पा रही है। और वक्त वक्त पर मेरी एक्सपर्ट से बात होती रही है, सबने यही कहा कि लद्दाख में हालात सेंसिटिव हैं। देवसांग डेमचौक से अभी भी चीन हटा नहीं है, और जो बफर जोन बनाए गए हैं वो भारत की जमीन पर बनाए गए हैं। यह कड़वा सच है दोस्तों, लेकिन सरकार आपसे छुपा रही है।